हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप बच्चों का वजन भरती हैं तब आपको बच्चे के वजन के अनुसार ग्रेड का पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बच्चा सामान्य वजन में है या कौन सा बच्चा कम वजन में है या कौन सा बच्चा अति कम वजन में है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हम ग्रोथ चार्ट जो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध होता है उसकी मदद से बच्चों के वजन लेने के बाद आसानी से ग्रेड निकालकर पोषण ट्रैकर ऐप में सही वजन की एंट्री कर सकते हैं। ग्रोथ चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें दो ग्रोथ चार्ट होते हैं, एक बालिकाओं के लिए होता है, एक बालकों के लिए होता है। अभी हमारे पास यह जो ग्रोथ चार्ट है वो बालकों के लिए है। वैसे सभी सेम रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इसमें रहता है, इसलिए बालकों के लिए ब्लू रंग का ग्रोथ चार्ट होता है और बालिकाओं के लिए पिंक कलर का ग्रोथ चार्ट होता है। वृद्धि चार्ट की मदद से हम 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का वजन ले सकते हैं और उसका ग्रेड निकाल सकते हैं। तो नए WHO बाल वृद्धि मानकों के अनुसार वृद्धि चार्ट को तैयार किया गया है, जिसमें यहाँ पर इस बॉक्स में हमें बच्चे का नाम दर्ज करना होता है। यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम और परिवार सर्वेक्षण पंजी की संख्या। हमारी जो 1 नंबर पंजी होती है जिसमें बच्चे का परिवार दर्ज होता है, सभी बच्चों के परिवार दर्ज होते हैं और ग्राम या वार्ड में जितने भी परिवार होते हैं, चाहे बच्चे उनके यहाँ हों या ना हो, सभी परिवार उसमें दर्ज होते हैं। तो जो बच्चा हमारा है जो इस पेज पर, जैसे मान लीजिए कोई हमारा बच्चा है जो इस पेज पर दर्ज है, तो उस बच्चे का परिवार सर्वेक्षण पंजी पर किस पेज पर दर्ज है, तो उसकी संख्या, उस पेज की संख्या को हमें यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद है जन्म के समय का वजन। तो हमें यहाँ पर जब बच्चा जन्म हुआ उस समय उसका कितना वजन था, जैसे 2 किलो 800 ग्राम उस समय उसका वजन था, तो वो यहाँ पर हमें दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर वृद्धि वक्र रेखाएं दिखाई देती हैं, तो हम इनको समझ लेते हैं एक बार। वृद्धि वक्र रेखाएं, पहली है एक जो ऊपर की तरफ हरे रंग की लाइन जाती हुई दिखाई देती है, तो उसके अनुसार बच्चा सामान्य वजन में है। इसके बाद है द्वितीय लाइन है जो खतरनाक है, अगर सीधी लाइन जाती है तो बच्चा कम वजन में है। इसके बाद अगर सीधी होती हुई टेढ़ी हो जाती है लाइन तो बच्चा बहुत खतरनाक, मतलब अति कम वजन में, कुपोषित में आएगा वह बच्चा। इस प्रकार वक्र रेखाएं हैं और यहाँ पर बच्चे के ग्रेडवार रंग दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला रंग है सामान्य के लिए जो हरा है, इसके बाद है आंशिक रूप से अल्प वजन, जो कम वजन के होते हैं वो पीले में आते हैं, और गंभीर रूप से अल्प वजन, जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं वो लाल में आते हैं। इसी प्रकार आप पोषण ट्रैकर ऐप में सेम की कैटेगरी दी हुई है। सेम में है अगर बच्चा तो वो रेड में, वृद्धि चार्ट के अनुसार अगर रेड में बच्चा आता है तो वो सेम में आएगा, और अगर मैम में बच्चा आता है तो वो कम वजन में आएगा। ग्रोथ चार्ट के द्वारा भी हम सेम मैम का अवलोकन कर सकते हैं, और नॉर्मल में आएगा तो वो हरे में आएगा। इस प्रकार से। इसके बाद अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर हर वर्ष के लिए 12 माह के हिसाब से यहाँ पर खंड दिए हुए हैं, जिसमें हमें माह और ईयर लिखनी है। 12 खंडों में 12 माह की संख्या और ईयर की संख्या यहाँ पर हमें लिखना है। और सर्वप्रथम हमें बच्चे का जन्म के समय का वजन भरना है और ऊपर हमें यहाँ पर जन्म तिथि को भरना है। यहाँ पर हमने जन्म तिथि लिख दी। जैसे कोई बच्चा है जिसका दिसंबर माह में जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए 22 दिसंबर को 22/12/2023 को बच्चे का जन्म हुआ है, तो हमने ऊपर जन्म तिथि लिख दी। इसके बाद यहाँ पर हमें अगले माह की संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो 22/12/2023 के बाद 1/2024 आएगी, जनवरी 2024। इसी के बाद फरवरी 2024, तो 2 लिखेंगे और 24 लिख देंगे। इस प्रकार इसी प्रकार हमें हर माह का लिखना है। यहाँ पर सभी बॉक्सों में 12 माह कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चा 1 ईयर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर
अगर जैसे बच्चे का वजन 2 किलो 800 ग्राम था तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से गिनेंगे लाइनों को। 2 किलो 800 ग्राम के लिए हम यहाँ पर गिनेंगे, 2 किलो के बाद 10 लाइनें होती हैं। 5 लाइन पर मोटी लाइन, 5वीं लाइन मोटी होती है। जैसे ये है तो 2.5 किलो का बच्चा हुआ अगर इस लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर गिनेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3, तो ये 8 लाइनें हो जाती हैं मिला कर के। तो ये 2 किलो 800 ग्राम का बच्चा, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। इसके बाद अगले माह की संख्या लिखी, ईयर की संख्या लिखी। तो जैसे फरवरी 2024 लिखा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। पहले हमने बच्चे का वजन लिया, जितना भी वजन आया उसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो इससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि बच्चा पीले में आ रहा है कि लाल में आ रहा है या नॉर्मल में आ रहा है। इसी प्रकार हम सब बच्चों का भर सकते हैं। और लाइन यहाँ पर सीधी चली जाती है, यहाँ से सी होती हुई सभी माह की। जब बच्चा 5 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पर बच्चे की लाइन पहुँच जाती है। अभी हमने कम वजन, अति कम वजन, सामान्य वजन के बच्चों को तो समझ लिया कि हरे में आएगा तो नॉर्मल में रहेगा, पीले में आएगा तो कम वजन में रहेगा, रेड में आएगा तो लाल में रहेगा, उनका अति कम वजन में रहेगा। अब अगर बच्चा कोई सफ़ेद में ही आ जाता है तो वो बच्चा मोटे में कहलाता है, जिसको पोषण ट्रैकर में ओबेस भी बोलते हैं। तो जो बच्चे मोटे रहते हैं, जन्म के समय 4 किलो वजन रहता है जिन बच्चों का, वो ओबेस में आ जाते हैं। 5 किलो रहता है। इसी प्रकार अगर सफ़ेद में आते हैं ग्रोथ चार्ट के हिसाब से, तो वो बच्चे मोटे होते हैं और वह बच्चे रोगों को शिकार भी हो जाते हैं जल्दी। तो कोशिश ये है कि सभी बच्चे नॉर्मल में रहें। पोषण की समझाइश हमें देना होती है उनको। तो इसी प्रकार आप ग्रोथ चार्ट की मदद से पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का सही वजन दर्ज कर सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।